ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी और लड़की की पहचान याद कर रही है कि आज से मेरा नाम छुयिन है, मैं 18 साल की हूँ, लेफ्ट हैंडेड हूँ एंड मेरा ब्लड टाइप ओ है। साथ ही मैं एक बहुत ही रिच लेडी यानी मिस मिंग की बेटी हूँ, इसलिए बचपन से मुझे प्रिंसेस की तरह रखा गया है। मैं काफी स्मार्ट हूँ, टॉल हूँ, स्लिम हूँ, स्कूल में टॉप करती हूँ यानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और चाइना के टॉप रैंक्ड स्कूल यानी किंग टैंग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। बाय द वे, ये लड़की कौन है और किस लड़की की पहचान को याद कर रही है, ये सब जानने के लिए हमें स्टोरी को कुछ दिन पीछे से दिखाया जाता है। और अब हम किंग टैंग इंटरनेशनल स्कूल देखते हैं जो कि कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, यानी यहाँ सिर्फ रिच और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है। कुछ को फैमिली कनेक्शन की वजह से भी एडमिशन मिल जाता है, बट यहाँ सभी को अच्छी रैंक पर रहना ही होता है, वरना जो ए ग्रेड नहीं ला पाता उसे लूजर समझा जाता है। स्कूल में इस टाइम सब जगह ये न्यूज फैली हुई होती है कि छुयिन एक दिन से अपने घर से गायब है। और फिर अब हमें छुयिन की क्लासमेट्स को दिखाया गया जो कि बातें कर रही हैं कि आखिर छुयिन कहाँ गायब हो गई है। उसकी मॉम काफी रिच है, इसलिए क्या इस वजह से उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। तो तब दूसरी लड़की बोली कि मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में पुलिस भी देखी थी, अच्छा हुआ वो गायब हो गई, उसमें वैसे भी बहुत एटीट्यूड था। कि दफे इनसे एक लड़का टकरा गया जो कि जल्दबाजी में एक बॉक्स लेकर अंदर जा रहा था और फिर कॉन्गलिंग नाम के मेन मेल कैरेक्टर को बताता है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है जिसको और किसी ने नहीं बल्कि छुयिन ने भिजवाया है। सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, इनफैक्ट कॉन्गलिंग भी काफी ज्यादा हैरान हुआ एंड ये भी छुयिन की तरह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड स्कूल में टॉप करता है। पर हैरान इसलिए हो रहा है क्योंकि जब छुयिन गायब है तो ये पार्सल आखिर भेजा किसने है। लड़कियां कहने लग जाती हैं कि कहीं से किसी किडनैपर ने तो नहीं भेजा छुयिन की फिंगर को कट करके। कॉन्गलिन काफी सस्पेंस के साथ उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, यानी वो एकदम खाली था। तो तब सब लोग और ज्यादा कंफ्यूज होने लगे कि भला इस चीज का क्या मतलब हुआ। कॉन्गलिंग डिलीवरी चिट को ध्यान से देखता है जहाँ लिखा हुआ था स्ट्रॉबेरीज ऑन सुशी, जो देखकर कॉन्गलिन परेशान होता है क्योंकि वो इसका मतलब समझ चुका था, इसलिए तभी जल्दबाजी में यहाँ से भागता हुआ जाने लगता है और किसी को भी कुछ नहीं बताता है। बाय द वे, कॉन्गलिन का एक सीक्रेट है कि वो छुयिन को काफी ज्यादा पसंद करता है। वो जाते टाइम एक लड़की से टकरा गया जिसका नाम है निकी, जो कि हैरान हुई कि भला कॉन्गलिन इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है। फिर बाकी सब लड़कियां जो कि निकी की दोस्त हैं वो सारा मैटर बताती हैं। तो तब निकी अपनी फ्रेंड से बोली कि क्या तुम सब छुयिन की दोस्त हो जो तुम उसकी इतनी फिक्र कर रही हो। और फिर कहती है कि छुयिन जरूर सबकी अटेंशन पाने के लिए ऐसे गायब हुई है और उसे सबसे ज्यादा कॉन्गलिन की अटेंशन चाहिए थी जो कि उसे मिल भी रही है, इसलिए उसने ये सब जानबूझकर करा है। तो वहीं कॉन्गलिन जब जैसे इस बारे में पुलिस को आकर बताता है कि कैसे मेरे पास छुयिन के नाम से खाली बॉक्स आया है जिसके पीछे लिखा है कि स्ट्रॉबेरीज ऑन सुशी, यानी कैपिटल वर्ड्स को रीड करा जाए तो इसका मतलब हुआ SOS। इसका मतलब छुयिन मुसीबत में है और वो खुद से घर छोड़कर नहीं गई है। पुलिस वाले सारी बातें नोटिस करते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हारा छुयिन के साथ क्या रिलेशन है जो उसने तुम्हें ही बॉक्स भिजवाया। तो ये सुन वो याद करने लगा कि छुयिन वो लड़की है जिसको शुरू से मैंने पसंद करा है पर कभी इस बारे में बताया नहीं है एंड ये दोनों ही स्कूल के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। इसलिए छुयिन कॉन्गलिन से डील कराती है कि अब से तुम कभी भी मुझसे ज्यादा मार्क्स नहीं लाओगे, यानी टॉप सिर्फ मैं करूंगी। कॉन्गलिन मान गया क्योंकि वो छुयिन के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर जब वो एक दिन छुयिन से मिला जो कि अकेले बैठकर काफी ज्यादा रो रही थी, तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। छुयिन कहती है कि तुम झूठे हो, तुमने प्रॉमिस तोड़ा है, यानी तुम मुझसे ज्यादा मार्क्स लेकर आए हो। एक्चुअली छुयिन के ऊपर छुयिन की मदर का स्टडी प्रेशर काफी ज्यादा रहता है, इसलिए उसने कॉन्गलिन से मना करा था कि तुम मुझसे ज्यादा मार्क्स नहीं लाओगे। कॉन्गलिन बोला कि पर मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं करा था, यानी गलती से हो गया था, बट छुयिन उसकी एक नहीं सुनती और बोली कि कोई भी गलती से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकता है और फिर रोती हुई यहाँ से चली जाती है। ये सब याद करने के बाद कॉन्गलिन प्रेजेंट में ऑफिसर को बताता है कि छुयिन सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और फिर रिक्वेस्ट करने लगा कि वो लोग प्लीज जल्द से जल्द छुयिन को ढूंढ लें। अब हमें छुयिन का घर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। यहाँ काफी सारी ट्रॉफीज भी रखी हुई होती हैं एंड साथ ही सभी मैगजीन्स के फ्रंट पेज पर छुयिन की मदर का फोटो होता है। और फिर अब हमें छुयिन की मदर दिखाई गई जिनका नाम है मिस मिंग, जो कि बहुत ज्यादा रिच है और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है। तो वहीं इस लड़की का नाम है शाओ जो कि हाउसमेड है। मिस मिंग अपनी बेटी के खोने की वजह से परेशान है, इसलिए शाओ उनको समझाने लगी कि मैम आप फिक्र मत करो, सिस्टर छुयिन जल्दी घर वापस आ जाएंगी। क्या पता वो आपसे नाराज होकर घर से गई हो, पर वो कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगी। तो मिस लिंग शाओ को डांटने लगी कि बकवास बंद करो और जाकर अपना काम करो। शाओ जब बाहर आती है तो यहाँ उसे पुलिस ऑफिसर्स मिले
और फिर तभी मिस मिंग भी बाहर आ गई और पूछने लगी कि क्या छुयिन के बारे में कुछ पता चला है। तो वो लोग वही बॉक्स दिखाते हैं जो कॉगलिंग के पास आया था, जो देखकर शाओ काफी ज्यादा हैरान होती है कि जैसे उसे इस बारे में कुछ पता है। और फिर अब वो अंदर आकर सभी को बताती है कि हाँ, कुछ दिन पहले इस बॉक्स को मैंने ही सिस्टर छुयिन के क्लासमेट को डिलीवर कराया था, क्योंकि मुझसे ऐसा करने के लिए सिस्टर छुयिन ने ही कहा था। लेकिन ये बात 2-3 दिन पहले की है और ये बॉक्स आज डिलीवर हुआ है। तो तब ऑफिसर पूछने लगे कि आखिर कॉन्गलिन से छुयिन का क्या रिलेशन है। तो तब मिस मिंग बोलती हैं कि वो बस मेरी बेटी की क्लास का इंटेलिजेंट क्लासमेट है, लेकिन मेरी छुयिन से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ऑफिसर शाओ से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि बॉक्स के अंदर कुछ नहीं था। तो तब शाओ बोलती है कि मुझे सच में नहीं पता कि बॉक्स में कुछ था या नहीं, मैंने तो बस सिस्टर छुयिन के कहने पर उसे डिलीवरी के लिए दे दिया था। ऑफिसर कहते हैं कि वैसे जब हम कल यहाँ आए थे तो तुमने बताया था कि मिस मिंग ने छुयिन को थप्पड़ मारा था, इसलिए वो घर छोड़कर गई है। तो ये सुन मिस मिंग गुस्से से शाओ को देखने लग जाती हैं। तो वही शाओ भी डर गई कि क्या ये लोग मुझे मेरी जॉब से निकलवा कर बाज आएंगे, इसलिए मुकरने लगी कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो तब ऑफिसर मिस मिंग को समझाने लगते हैं कि ये केस काफी सीरियस है, इसलिए आपको हमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। क्या पता आपकी बेटी को किडनैप करा गया हो। मिस मिंग बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर होता तो कब का किडनैपर मुझे कॉल करके पैसे मांग चुका होता। ऑफिसर कहते हैं कि आपको मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए, आप ऑलरेडी काफी फेमस हो, इसलिए इस केस को मीडिया से बहुत हेल्प मिलेगी। बट मिस मिंग मना कर देती हैं कि नहीं, ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए मैं इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं कराना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि शांति से ये मैटर सॉल्व हो जाए। आप बस जल्द से जल्द मेरी बेटी को ढूंढ दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेशन पर लगा दो। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं सब तरह से हेल्प करवा दूंगी, बस मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। और फिर गुस्से से शाओ को देखने लग जाती हैं कि इसने कैसे छुपकर ऑफिसर्स को बताया था कि मैंने अपनी बेटी को मारा है। इसलिए नेक्स्ट सीन में वो शाओ से आसपास के और काफी दूर दूर के एरियाज में छुयिन के मिसिंग पोस्टर्स लगवाती हैं और ये काम शाओ काफी देर से कर रही होती है और कह रही है कि सिस्टर छुयिन आखिर आप कहाँ चली गई हो। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे काफी सारे बॉयज पड़े हुए थे, जिनसे बचकर वो लड़की भाग रही थी। उस लड़की के साथ साथ उसकी फ्रेंड्स भी भाग रही होती हैं और फिर अब हमें उस लड़की को दिखाया गया जिसका नाम है जेनी, जो कि एक ऑर्फन है, यानी इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। ये शुरू से ऑर्फनेज में रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये ठीक खोई हुई रिच लड़की यानी छुयिन की तरह दिख रही होती है, जैसे कि उसकी हमशक्ल हो, एंड साथ ही ये काफी ज्यादा गरीब भी है, इसलिए कभी कभी चोरी भी कर लेती है। हमें बताया जाता है कि जेनी भी एक स्टूडेंट है और जब अपनी फ्रेंड्स के साथ वो यहाँ से भाग रही थी तो वो अपनी फ्रेंड्स से बोली कि सभी अलग अलग चले जाओ। और फिर अब हमें दिखाया गया कि जेनी अकेले भाग रही है। फिर उसको सामने कुछ लोग दिखे जिनका सामान उठाकर वो इन लड़कों पर फेंकने लग जाती है। एक्चुअली ये सब इसलिए जेनी को पकड़ रहे हैं क्योंकि इनसे जेनी ने पैसे ले रखे हैं जो कि अभी तक वापस नहीं करे हैं। ये सब अब फिर से जेनी का पीछा करने लग जाते हैं और वो बस भागती ही जा रही थी, लेकिन तभी एक लड़का जेनी की बेस्ट फ्रेंड को पकड़कर ले आया एंड कहीं और भागने का रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए गैंग का लीडर जैंग अपने लोगों से जेनी को मारने के लिए बोलने लगा, पर जेनी सभी को रोकती है और कहती है कि मैंने तुमसे बस थोड़े से ही तो पैसे ले रखे हैं जो कि मैं तुम्हें 1-2 दिन में वापस कर दूंगी। बट जैंग उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि जेनी एक बहुत तेज लड़की है और झूठ बोलना इसका रोज का काम है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस दोस्त के ऑर्गन्स निकाल कर बेच दूंगा। तो तब जेनी बोली कि प्लीज ऐसा मत करना, मैं शहर जाऊंगी और पैसे कमा कर लाऊंगी और तुम्हें वापस कर दूंगी। पर जैंग तब भी जेनी की नहीं सुन रहा होता है और जब एक लड़का आगे आने लगा जेनी को मारने के लिए तो वो कहती है कि देखो पीछे पुलिस है। और फिर तभी इन लोगों को चकमा देकर यहाँ से भागने लगी, यानी कि ऊपर चढ़ जाती है और रोड की दूसरी साइड आ जाती है और फिर अपनी फ्रेंड से बोली कि मैं पक्का तुम्हारे पास वापस आऊंगी। और फिर तभी वो जल्दी से यहाँ से भाग गई। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जेनी जब भागती हुई यहाँ से जा रही होती है तो उसकी साइड में उसकी हमशक्ल यानी छुयिन होती है, यानी वही अमीर लड़की जो कि खोई हुई है। लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी देख नहीं पाती और बस अपने अपने रास्ते चली गई। जेनी को आगे आकर एक लॉकेट पड़ा हुआ मिला जो कि काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा था, इसलिए जेनी उसे उठा लेती है और खुशी खुशी पहन लेती है कि मुझ पर यह काफी अच्छा लग रहा है। तो वहीं छुयिन मैप में रास्ता देखते हुए आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। फिर तभी अपने मोबाइल में आ रही नोटिफिकेशंस रीड करने लगी कि मेरे स्कूल में सब लोग कैसी बातें बना रहे हैं मेरे खोने की वजह से, मगर तभी कोई उससे उसका मोबाइल छीन लेता है और उसके हेड पर हिट कर देता है,
जिस वजह से वो नीचे गिर गई और हल्का हल्का देखती है कि कैसे 2 चोर उसका मोबाइल छीनकर भाग चुके हैं और फिर तभी वो अपनी आईज बंद कर लेती है, यानी कि बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनी शहर आ चुकी है और यहाँ वो एक हॉन्टेड हाउस में जॉब ढूंढ लेती है, जहाँ का ऑनर समझा रहा है कि तुम लोगों को कस्टमर्स को बस डराना है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये सब लोग मान गए और अब हम हॉन्टेड हाउस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ लोगों को डराने के लिए काफी सारी डमीज रखी होती हैं एंड लड़कियां मजे से यहाँ सब देख रही थी। पर जब जेनी ने उन्हें डराया तो वो चिल्लाते हुए यहाँ से भाग गई। जेनी कहती है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी जॉब है, लोगों को डराओ, परेशान करो और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, यानी मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट है। फिर जब एक लड़का यहाँ आया जो कि पहले तो डर नहीं रहा था कि ये सब तो बस डमीज हैं, लेकिन जब जेनी उस लड़की को डराती है तो वो इतनी जोर से चिल्लाने लगा कि वो जेनी को पंच तक मार देता है। जेनी को बहुत गुस्सा आया और वो भी उसे मारने लगी और मार मार के उस लड़के की बुरी हालत कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑनर जेनी को डांट रहे हैं कि तुम हमारे कस्टमर को इतना कैसे मार सकती हो। तो वहीं वो लड़का भी बोला कि हाँ, मैंने तो जानबूझकर इसे पंच नहीं मारा था, लेकिन इसने मुझे जानबूझकर इतनी बुरी तरह मारा। ऊपर से ये कितनी भयानक दिख रही है, मुझे तो इससे डर लग रहा है। तो तब जेनी उस लड़के पर गुस्सा करने लग जाती है कि अभी तो मैंने तुझे ठीक से मारा भी नहीं था। ऑनर भी बस जेनी को सुनाते जा रहे होते हैं, इसलिए वो बोली कि मुझे बस मेरे आज के काम के पैसे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो तब ऑनर कहते हैं कि कौन से पैसे? तुमने हमारे कस्टमर को मारा है, इसलिए तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जेनी गुस्सा करने लग जाती है और इन दोनों से लड़ने लग जाती है। वो लड़का जेनी से डर कर नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगा कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। तो तब ऑनर बोले कि अब तुम ही इसके हॉस्पिटल का बिल दोगी। जेनी कहती है कि भला ये कैसी बकवास है। तो वहीं वो लड़का बोला कि मुझे पूरे 2000 युआन चाहिए। जेनी शॉक रह गई कि क्या 2000 युआन। फिर तभी भागने का बहाना करती है कि देखो वो कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है, और फिर तभी वो इन दोनों से बचकर यहाँ से भाग गई। फिर बस भागती ही रही क्योंकि उसे नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है। साथ ही उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही होती है। इसलिए जब वो एक स्टोर आई जहाँ एक लड़का भी उसे देखकर डर गया कि भला तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्या तुम्हारे अंदर भूत आ गया है। तो तब जेनी कहती है कि मुझे बस खाना चाहिए। और फिर जब उसने एक्सपायरी सामान रखा हुआ देखा तो पूछने लगी कि क्या मैं वो बॉक्स लेकर जा सकती हूँ। लड़का कहता है कि हाँ जाओ, जो करना है करो। तो तब जेनी खुशी खुशी उस बॉक्स को लेकर यहाँ से चली गई। अब हमें एक लेडी को दिखाया गया जिन्होंने खोया हुआ डॉग ढूंढा था, क्योंकि ये यही काम करती हैं पैसे कमाने के लिए। इसलिए जब कह रही होती हैं कि अब मुझे पूरे 500 युआन मिल जाएंगे कि तभी जेनी उनसे टकरा जाती है और उन्हें सॉरी करती हुई चली जाती है। वो लेडी बोली अंधी है क्या जो मुझ जैसी कमजोर से टकरा गई। लेकिन तभी उनके पास छुयिन का मिसिंग पोस्टर उड़ता हुआ आया, जिस पर प्राइज मनी देखकर वो शॉक रह जाती हैं कि क्या पूरे 20,000 युआन। फिर जब उन्होंने फोटो देखा तो याद करने लगी कि ये तो वही लड़की है ना जो बिल्कुल अभी मुझसे टकरा कर गई है। इसलिए तभी चिल्लाकर कहने लगी कि मुझसे मेरे 20,000 युआन टकरा कर चले गए। तो वहीं अब हम जेनी को देखते हैं जिसने पहले कुछ खाया क्योंकि वो सुबह से भूखी थी, और फिर बोली कि ये तो बहुत सारा फूड है, मुझे वापस कर देना चाहिए। इसलिए जब बॉक्स लेकर जा रही होती है कि तभी उसको वही वाली लेडी रोक लेती है जिन्होंने पोस्टर देखा था। जेनी डर गई कि अब भला मुझे किसने ढूंढ लिया है। फिर देखती है कि ये तो कोई आंटी है, इसलिए पूछने लगी कि क्या आप कन्वीनियंस स्टोर की ऑनर हो। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं वो हूँ जो तुझे पकड़ के तेरे घर लेकर जाएंगी। जेनी भागने के लिए कहती है कि देखो आपके पीछे आपकी मॉम है, बट वो लेडी तब भी जेनी को पकड़ लेती है कि ऐसी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी क्योंकि मेरी मॉम की 20 साल पहले ही डेथ हो गई थी। जेनी सोचने लगी कि ऐसे तो ये मुझे छोड़ेंगी नहीं, इसलिए यहाँ से खुद ही किसी तरह भाग जाती है और पतली जगहों से जाने लगी। लेकिन वो लेडी तब भी जेनी को पकड़ने के लिए पतली पतली जगहों पर भी घुस गई। जेनी एक जगह आकर रुक जाती है और कहने लग जाती है कि भला लोग मुझे इतना भगवा क्यों रहे हैं और आखिर इन आंटी को मुझसे चाहिए क्या। तभी वो लेडी भी यहाँ आ गई और कहने लगी कि जब मैं भाग भाग कर डॉग्स पकड़ सकती हूँ तो तुम तो फिर भी एक छोटी लड़की हो। और फिर छुयिन की फोटो को जेनी से मैच कराते हुए कहने लगती है कि ये पक्का तुम ही हो और अब मुझे मेरे पूरे 20,000 युआन चाहिए। जेनी बोली कि आंटी आप ब्लाइंड हो, यानी कौन है ये लड़की, मैं इससे ज्यादा प्रेटी दिखती हूँ। तो तब वो लेडी कहती है कि तुम्हारे बाल भले ही रेड हैं लेकिन फेस फीचर्स एकदम सेम हैं, और ये बात मैं अपनी प्रोफेशनल डॉग फाइंडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये तुम ही हो। जेनी बहस करने लग जाती है कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, आप यकीन क्यों नहीं कर रही हो। आप देखो इस लड़की का नाम छुयिन लिखा हुआ है और मेरा नाम ब्यूटीफुल स्मार्ट जेनी है। लेडी बोलेंगी तो लाओ कोई प्रूफ दिखाओ, यानी अपना आईडी कार्ड दिखाओ। जेनी बोलेगी भला आईडी कार्ड लेकर कौन घूमता है। और फिर अब इससे पहले कि वो और बहस कर पाती कि तभी शांत हुई और ध्यान से पोस्टर को देखने लगी कि आखिर ये लड़की है कौन जो ठीक मेरी तरह दिख रही है।
प्लस क्या ये सच में इतनी ज्यादा रिच है कि इसको ढूंढने वाले को पूरे 20,000 युआन दिए जाएंगे। इसलिए कुछ सोचने के बाद हंसते हुए उन लेडी को देखने लग जाती है। लेडी बोली कि अच्छा बताओ तो अब तुमने क्या सोचा है। तो तब जेनी उन्हें समझाती है कि देखो क्यों ना हम प्राइज मनी 50-50 कर लें। लेडी बोली कि क्या तुम पागल हो जो अपनी फैमिली के पैसे मुझसे मांग रही हो। तो तब जेनी उनसे झूठ कहने लगी कि एक्चुअली ये लड़की मैं ही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली बहुत बेकार है, मुझ पर बहुत जुल्म करती है, वो लोग मुझे पैसे भी नहीं देते, इसलिए मैंने अपने घर से भागने की एक्टिंग करी थी ताकि रिवॉर्ड के पैसे मिल सकें। लेडी कहती हैं कि ऐसा केस तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो तब जेनी बोली कि अगर आप मेरे प्लान में शामिल होने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। तो तब वो लेडी जेनी को रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं, चलो मिलकर तुम्हारे घर वालों को चूना लगाते हैं। जेनी कहती है हाँ बिल्कुल, पर मुझे खुद को थोड़ा हाइड करना होगा क्योंकि आसपास मुझे ढूंढने वाले फिर रहे हैं। फिर वो एक शॉप पर आई और जब यहाँ से अपने फेस को हाइड करते हुए बाहर आ रही थी कि तभी उससे जैंग टकराया जो कि किसी को अपने साथ शहर के हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। जेनी फाइनली बच गई और बोली कि थैंक गॉड मैंने फेस हाइड करा हुआ था, वरना ये जैंग और उसके दोस्त मुझे पहचान लेते। और फिर लेडी से कहने लगी कि आंट जल्दी चलो क्योंकि 20,000 युआन हमारा वेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहे थे। फिर एक स्टूडेंट पूछने लगा कि कॉन्गलिन क्यों नहीं आया। तो तब दूसरा स्टूडेंट बताता है इसलिए क्योंकि छुयन अभी तक मिली नहीं है। तो तब वो स्टूडेंट कहता है कि ठीक है चलो आज भी हम उसके बिना प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वहीं निकी और उसकी फ्रेंड्स भी यही सब डिस्कस कर रही होती हैं कि हम कॉन्गलिन की वजह से यहाँ आए हैं और वो आया ही नहीं, ये सब उस छुयन की वजह से हो रहा है। और जब और भी कई सारी बुराइयां करने लगती हैं तो तब कॉन्गलिन यहाँ आता है और इनके पास बॉल फेंक के मारता है। निकी खुश होने लगी कॉन्गलिन को देखकर, जैसे उसका काफी टाइम से कॉन्गलिन पर क्रश हो। तो वहीं कॉन्गलिन ने जब सीट को देखा तो वो याद करने लगा कि नॉर्मल डेज में जब मैं यहाँ बास्केटबॉल खेलने आता हूँ तो मेरे अच्छे खेलने पर सभी मुझे चेयर अप करते हैं। तो वहीं छुयिन भी यहाँ मेरा मैच देखने आती थी। वह ऐसे शो कराती थी कि जैसे उसे मुझ में या मेरे बास्केटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, जबकि मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो मुझे पसंद करती है। फिर जब वो छुयिन के पास बैठ गया और उसकी बुक देखने लगा जिसमें छुयिन ने कॉन्गलिन को ही ड्रॉ कर रखा होता है, तो तब वो हंसते हुए कहता है कि ओ अच्छा, तुम्हारा ध्यान स्टडी में नहीं बल्कि मुझ पर है। तो तब वो उससे अपनी बुक ले लेती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्गलिन बोला तुम में बस हिम्मत नहीं है दिल की बात कहने की। तो तब वो कहती है कि मुझ में बहुत हिम्मत है और ये सच है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कॉन्गलिन को थोड़ा बुरा लगा तो तब वो अपने हैंकी से कॉन्गलिन का फेस क्लीन करने लगती है क्योंकि छुयिन भले ही एक्सेप्ट नहीं करे पर वो सच में कॉन्गलिन को पसंद करती है और उसकी काफी फिक्र भी करती है। फिर कॉन्गलिन बोला कि अब तुम देखना कि मैं और भी अच्छे से खेल कर दिखाऊंगा। और फिर तभी बास्केटबॉल कोर्ट में आ गया और यहाँ उसने जब जैसी बॉल को इजीली बास्केट में डाल दिया तो ये देखकर सभी लड़कियां खुश होने लगी, लेकिन छुयिन अपनी खुशी हाइड कर रही थी। फिर तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ कॉन्गलिन यही सब बातें सोच कर छुयिन की सीट को देख रहा है और छुयिन को काफी ज्यादा मिस कर रहा है कि आखिर तुम कहाँ चली गई हो। नेक्स्ट सीन में हमें छुयिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनी उन्हीं लेडी के साथ यहाँ आ चुकी थी, जहाँ सब अब काफी खुश थे छुयिन के मिल जाने की वजह से। जबकि जेनी को इतना बड़ा घर देखकर और इतनी अमीर लेडी को देखकर डर लगने लगता है कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मैं बुरा फंसूंगी। ऑफिसर लेडी को थैंक्स करने लगते हैं छुयिन को ढूंढ कर लाने के लिए, ये कहकर कि पहले आप हमारे पास खोए हुए डॉग्स लाती थी पर आज आपने एक लड़की भी ढूंढ ली। तो तब लेडी काफी ज्यादा खुश होने लगती हैं कि ये तो मेरा फर्ज था क्योंकि मैं यहाँ की नागरिक जो हूँ। जबकि जेनी मन ही मन बोलती है कि ये मोटी आंट कितना झूठ बोलती हैं, यानी यहाँ ये सिर्फ पैसों की वजह से आई हैं। वो लेडी मिस मिंग से बोली कि अब जब और कोई काम नहीं है तो आप मुझे मेरे पैसे दे दो फिर मैं जाऊँ। तो तब मिस मिंग शाओ को बुलाती है और पैसे मंगवाती है। शाओ ने ऐसा ही करा, यानी पैसे लाकर लेडी को दे दिए, साथ ही थैंक्स भी करा। तो तब वो पैसे को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती हैं। जेनी उन पर अपना हाथ रखती है कि मुझे मत भूलना, पर वो उसके हाथ को दूर कर देती हैं और बस खुशी से पैसों को देखती गई। कि तभी ऑफिसर कहते हैं कि 1 मिनट, आपके जाने से पहले हमें छुयिन का फेस देखना है ताकि आइडेंटिटी कंफर्म हो सके और हम इस केस को बंद कर सकें। इसलिए जेनी से स्कार्फ और ग्लासेस उतारने के लिए बोलते हैं। तो तब जेनी परेशान होने लगी कि अब भला मैं क्या करूं। तो वहीं वो लेडी भी घबराने लग जाती हैं कि अब भला क्या होगा। जेनी ने ऑफिसर की बात नहीं मानी तो तब ऑफिसर मिस मिंग से स्कार्फ हटाने के लिए
लिए कहते हैं। मिस मिंग ऐसा ही करने लगती हैं तो तब जेनी, जिसका डर के मारे बुरा हाल हो चुका था कि अब मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए वो तभी यहाँ से भागने लगी। ऑफिसर कहते हैं कि पकड़ो इस लड़की को, तो तब सभी जेनी को पकड़ने लगे क्योंकि जेनी के ऐसे बिहेवियर की वजह से अब ऑफिसर को उस पर शक होने लगा है। तो वहीं शाओ भी जेनी से रुकने का कह रही होती है। तो वहीं मिस मिंग आई और उन्होंने जेनी को हक कर लिया कि मेरी बेटी आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपने ही घर में इतना डर क्यों रही हो, प्लीज शांत हो जाओ, अब सब ठीक है। बट जेनी ने जब जैसे ही खुद को मिस मिंग से दूर करा तो यहाँ उसका स्कार्फ उतर गया एंड सभी लोग शॉक रह गए जेनी को ऐसे गेटअप में देखकर, स्पेशली मिस मिंग कि छुयिन ने आखिर ये खुद के साथ क्या कर लिया है। वो रोने लगी और ग्लासेस उतारती हैं तो देखती हैं कि छुयिन की आंख पर चोट का निशान है, इसलिए कहती है कि आखिर तुम्हें किसने पंच मारा है। एक्चुअली ये उसी पंच का निशान था जो हॉन्टेड हाउस में एक लड़के ने जेनी को मारा था। लेकिन मिस मिंग को लगने लगा कि सच में उनकी बेटी किडनैप हुई थी और बच के भाग के यहाँ आई है, इसलिए उसने अपना गेटअप भी चेंज कर रखा है। इसलिए वो तभी जेनी को हक करके बुरी तरह रोने लग जाती हैं कि अब तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो तब जेनी थोड़ा शांत हो गई कि क्या मॉम, यानी मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई लेडी खुद को मेरी मॉम बता रही हो, इसलिए ये सुनकर मैं अच्छा फील कर रही हूँ। वेल अब हम एक बार फिर स्कूल सीन देखते हैं जहाँ छुयिन की क्लासमेट्स छुयिन के ही बारे में डिस्कस कर रही होती हैं कि तभी यहाँ एंट्री हुई ड्रामा के सेकंड मेन मेल कैरेक्टर की, जिसका नाम है लीबाय, जो कि फॉरेन कंट्री से यहाँ आया है और एक टॉप स्टूडेंट है। वो सभी को हाई हेलो करता है और अपने इंट्रोडक्शन देता है, फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तो तब एक लड़का बाकी सबको बताता है कि ये वही न्यू स्टूडेंट है जो कि आने वाला था और इसने काफी सारी फॉरेन कंट्रीज से स्टडी करी है, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साथ ही ये हमेशा टॉप स्टूडेंट रहा है। तो तब सभी लड़कियां हैरान होने लगी। जिसके बाद अब हम वापस से छुयिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ ऑफिसर ने छुयिन की सभी आईडीज मंगवाई और फिर वो छुयिन से कहते हैं कि मैं जो जो पूछूंगा उसका तुम्हें आंसर करना है। और फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारा नाम छुयिन ही है, तुम्हारी हाइट क्या है, एज क्या है, वेट क्या है और तुम्हारा करंट स्कूल कौन सा है। लेकिन जेनी कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है क्योंकि उसको छुयिन के नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं है। तो तब ऑफिसर बोले कि अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो वहीं शाओ भी कहने लगी कि ये मुझे हमारी सिस्टर छुयिन नहीं लग रही हैं, क्योंकि आप इनके बाल देखो, कपड़े पहनने का स्टाइल देखो, ये सब सिस्टर छुयिन का कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब जैसी वो जेनी की नेक में छुयिन का लॉकेट देखती है जो कि जेनी को बस स्टॉप पर मिला था, तो वहाँ ये छुयिन ने ही गिराया था। इसलिए ये देखकर शाओ शॉक रह गई कि ये लॉकेट तो हमारी सिस्टर छुयिन का है, इसका मतलब आप छुयिन ही हो। और फिर रोने लग जाती है कि सिस्टर छुयिन आप कहाँ चली गई थी, मैं आपके लिए कितना परेशान हुई थी, आपका ये हाल किसने करा मुझे बताओ, मैं उस इंसान से बदला लूंगी। तो तब जेनी बस मन ही मन कहती गई कि क्या ये लोग ब्लाइंड हैं जो इतनी आसानी से मुझे अपना फैमिली मेंबर समझ रहे हैं। ऑफिसर कहते हैं कि मिस मिंग आपको और आपकी बेटी को पुलिस स्टेशन आना होगा डीएनए टेस्ट के लिए। जो सुनकर मिस मिंग घबराने लगी क्योंकि छुयिन के मिलने के बाद अब वो इस मैटर को क्लोज कराना चाहती हैं, इसलिए बोली कि अब जब मेरी बेटी घर आ चुकी है तो मैं इस केस को बंद कराना चाहती हूँ क्योंकि अब सब ठीक है और ये मेरी ही बेटी है। तो तब ऑफिसर मान गए और केस बंद कर देते हैं। फिर जब यहाँ से जाने लगे तो वो लेडी भी जेनी को बाय करते हुए जा रही थी कि अपनी मॉम का ध्यान रखना, जबकि जेनी लेडी को बस रोकती ही रह गई क्योंकि अब उसे यहाँ रुकना अजीब लग रहा होता है। इसलिए अपने फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए तुम दोनों मुझे बचाने आओ। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि क्लास ओवर होने के बाद लीवाई कॉन्गलिन से मिलता है और दोस्ती करना चाहता है, ये बताकर कि मैं इम्प्रेस हुआ हूँ हर चीज में टॉप पर तुम्हारा नाम देखकर। तो तब कॉन्गलिन भी खुश होता है ये सुनकर, पर अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच और कुछ बात हो पाती कि तभी बाहर से शोर आने लगा। दोनों जल्दी से जब भागते हुए बाहर आते हैं तो कॉन्गलिन यहाँ देखता है कि ऑफिसर प्रिंसिपल से बात करके जा रहे हैं जो कि बता चुके हैं कि छुयिन मिल चुकी है और शायद उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं। कॉन्गलिन परेशान हो गया ये सब सुनकर, इसलिए जल्दी से भागता हुआ यहाँ से जाने लगा, जबकि लीवाई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ये छुयिन कौन है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉन्गलिन छुयिन के घर के बाहर आ गया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, जबकि उसे छुयिन की बहुत फिक्र हो रही थी। तो वहीं जेनी जिसने अब विग उतार दी थी और शाओ जेनी से काफी सारे क्वेश्चंस कर रही थी,
कि आखिर आप जब से कहाँ थी, यानी एक्चुअल में हुआ क्या था। बट जेनी कोई जवाब नहीं देती है, वो बस हैरान है कि ये कितना बड़ा बाथरूम है और कितना अच्छा बना हुआ है। फिर वो शाओ से दूर हो गई क्योंकि शाओ काफी बुरी तरह उसे कॉम कर रही थी। इसलिए जेनी शाओ को बार बार गुस्से से देखने लग जाती है और वार्न करती है कि तुम मुझसे दूर रहो। और फिर अब जब विंडो पर लिखने लगी कि मैं अचानक एक अमीर घर की बेटी बन चुकी हूँ, कि तभी उसकी नजर कॉन्गलिन पर गई, जिसे अचानक अपने सामने देखकर वो डर जाती है और कहने लग जाती है कि बाहर देखो वो कौन है, क्या वो कोई चोर है या फिर भूत। शाओ बाहर चेक करती है तो बताती है कि ये तो कॉन्गलिन है। तो वहीं कॉन्गलिन अब फाइनली चैन की सांस लेता है कि छुयिन एकदम ठीक है, इसलिए खुशी खुशी वो यहाँ से चला गया। शोर सुनकर जब मिस मिंग यहाँ आई तो जेनी उन्हें मॉम कहकर पुकारती है। तो तब मिस मिंग काफी ज्यादा हैरान और इमोशनल हो जाती हैं कि क्या तुमने मुझे मॉम कहकर पुकारा, जबकि पहले तुम मुझे मॉम नहीं बोलती थी। इसका मतलब अब फाइनली तुम मुझसे नाराज नहीं हो। जबकि जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस खुश है एक मॉम को पाकर, इसलिए जब स्माइल करने लगी तो तब शाओ हैरानी से बोली कि मैं पहली बार सिस्टर छुयिन को स्माइल करते हुए देख रही हूँ। मिस मिंग भी हैरान हुई कि क्या सच में ऐसा है। तो वहीं जेनी को समझ नहीं आता कि भला छुयिन किस तरह की लड़की थी जो स्माइल तक नहीं करा करती थी। पर बस फिलहाल जेनी थोड़ा अच्छा फील कर रही है छुयिन की जगह आकर। तो वहीं अब हम रियल छुयिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ड्रीम देख रही है कि मैं एक अंधेरे वाली जगह पर हूँ जहाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और कहाँ खो गई हूँ। कि तभी उसके सर पे कुछ आकर लगता है जिसकी वजह से उसकी आईज ओपन हो गई। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।